मनाने लगी, लेकिन ध्रुव ने कोई बात नहीं मानी। ध्रुव चल दिए, माँ रोने लगी, लाल मान जाओ। लला नहीं धीर धरूंगी तेरे बनी का नायक होती लला तो जाई तेरे ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और चल दिए। माँ की कोई बात नहीं सुनी। इधर महाराज उत्तानपाद को ये मालूम पड़ा कि हमारा ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है। मंत्री को भेजा, जाओ उससे जाकर के कह दो वन में न जाए, और जो जौ की रोटी नमक के साथ में मिलती थी आज के बाद उसे महलों वाले भोजन दिए जाएंगे। मंत्री आया, कहा ध्रुव अब तो किस्मत खुल गई, आज से वो जौ की रोटी नमक के साथ नहीं, अब तो तुम्हें महलों वाले भोजन मिलेंगे। ध्रुव सोचने लगे घर से 2 कदम आगे बढ़ नहीं पाए, अब हम जाएंगे नहीं, बिल्कुल घर पे वापस नहीं जाएंगे। पता नहीं अब हमारे लिए क्या होगा। अभी तो भगवान का भजन करने के लिए हम 2 कदम रखे हैं। मना कर दिया, नहीं जाना मुझे घर, नहीं खाने मुझे महलों वाले भोजन, चले जाओ। मंत्री लौट करके वापस महाराज के पास में पहुंचा, कहा उसने इनकार कर दिया। जाओ कह दो बड़ा पुत्र होने के नाते में उसे आधा राज देता हूं, लेकिन वो वन में भजन करने न जाए। ध्रुव से कहा अब तो तुम आधे उत्तराधिकारी बन रहे हो, अब वन में भजन करने न जाओ। बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। बाद में फिर मंत्री भागा, कहा बड़ा पुत्र होने के नाते पूरा राज्य से देते, लेकिन वो वन में भजन करने न जाए। ध्रुव ने कोई बात नहीं मानी। श्रोताओं, वो बात भी सच है श्रोताओं, जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, ना कि बातें बनाने वाले। Doing the work from progress but now talking, the lion sleep dear as in mouth। अंग्रेजी हमारा विषय नहीं है। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ते मुखे मृगा। अब ऐसे न समझो, तो अपने गांव वाली भाषा में समझ लो। परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं, ना कि केवल बातें बनाने वाले। जैसे शेर के मुंह में कभी हिरन जाता नहीं है, उसे दौड़ करके मेहनत करनी पड़ती है, तब उसका शिकार हासिल होता है। तो कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। इस जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ध्रुव ने हार नहीं मानी। जो समय बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है, चाहे करोड़ों की दौलत लुटा दो, बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता है। इधर ध्रुव चले हैं, किसी की कोई बात नहीं मानी। रास्ते में देवर्षि नारद मिले, कहा लाला कहां जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने के लिए। ध्यान धर के देखा, समझ गए। कहा तुमने कोई गुरु बनाया? बोले गुरु क्या होता है? कहा बेटा
गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, चय बिरंच शंकर सम होई। जीवन में हमें गुरु अति आवश्यक है, और बिना गुरु के तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। बोले तो हम कहां भागते फिरेंगे, आप ही गुरु बन जाओ। बोले हाँ, जो बोले वही कुंडी खोले। बोले नहीं, बन जाओ। तो इधर देवर्षि नारद को अपना गुरु बनाया और 12 मंत्र दिया है। कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इधर स्वयं देवर्षि नारद ने यमुना के किनारे जाकर के ध्रुव की पर्णकुटी बनाई। कहा आंखें खोलनी नहीं है, भगवान का भजन करने में लीन रहना है, योग माया बहुत आएगी। और जिस समय भगवान के दर्शन आपके सामने जब प्रकट होंगे, चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह उनका चेहरा चमकता हुआ होगा। 4 भुजाएं होगी, भुजाओं में, हाथों में शंख चक्र पद्म गदा होगा। समझ लेना गले में मड़ियों वाला हार होगा। समझ लेना यही भगवान है। जो मूर्ति देवर्षि नारद ने अपने मुंह से बखान किया, वही उसने अपने मन में रट लिया। पहली समाधि 3 दिन की लग गई। आंखें खोली, क्या देखा? कायद का फल पड़ा था, खाया, पानी पिया, फिर बैठ गए। दूसरी समाधि 27 दिन की लग गई। आंखें खोली, कुछ दिखाई नहीं दिया, सूखे पत्तों को खाया, पानी पिया, फिर बैठ गए। और तीसरी समाधि 3 महीने की लग गई, न खाया न पिया, फिर बैठ गए। देवर्षि नारद कहने लगे, लाला ऐसे तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो जाओ, श्वास को ब्रह्मांड में खींच करके ले जाओ। ऐसा ही नहीं श्रोताओ, ध्रुव ने ऐसा ही किया। श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया। एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। जब ध्रुव ने खींची प्राण पायु, तो हवा खींच लोगों की। कोहराम मचो ब्रह्मांड